जब तक चावल के ऊपर छिलका होता है, जब तक धान के रूप में बार बार बोया जाता है और यह सिलसिला समाप्त नहीं होता। जब चावल को छिलके से अलग कर दिया जाएगा तो वह बोने के काम नहीं आएगा। सतगुरु रविदास महाराज यह फरमाते हैं कि यह छिलका ही चावल के लिए बंधन का कारण है। जब छिलका अलग कर दिया जाएगा तो चावल उगने के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जीव का बंधन जगत विषय वासना रूपी छिलका है। जब तक जीव पर विषय शक्ति का छिलका चढ़ा हुआ है, वासना शक्ति का छिलका चढ़ा हुआ है और द्वेष भावना का छिलका चढ़ा हुआ, तब तक जीव भी जन्म मरण के चक्र में फंसा ही रहेगा। वासना को त्याग करने से ही जीव जन्म मरण के बंधन और आवागमन से मुक्त हो सकता है। जब वासना रूपी छिलका उतर जाएगा तब इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कि हे जीव, भजन अभ्यास कर, गुरु की भक्ति पर विश्वास रख और अपने मन के ऊपर चढ़े हुए इस वासना रूपी छिलके को कूट कूट कर भगा दे। मन से वासना रूपी छिलके को अलग कर दे, मन को पाक साफ कर ले। इसके सिवाय जन्म मरण से विमुख होने का और कोई दूसरा साधन ही नहीं है। इसलिए साधन से बुद्धि पर चढ़े मलिन विकारों के अज्ञान को दूर कर ले बावले, ज्ञान शेष रह जाएगा। जब ज्ञान की रोशनी मिल जाएगी अथवा अज्ञान का वरण हट जाएगा, ज्ञान रूपी भक्ति का प्रकाश मिल जाएगा, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। मनुष्य जन्म की सफलता को तू प्राप्त कर लेगा। देखिए, मालिक का निवास अपने ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। किसी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में कोई कहता है कि मालिक वहाँ बैठा है तो कोई बताए वहाँ पर कहाँ बैठा है। कि हे मालिक, हे सतगुरु, अपने जब एक शिष्य अपने सतगुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक मुझे तेरे दीदार करने हैं, तो वो इसी घट के अंदर ही दरस जाता है। तो क्या पता है कि इसलिए मालिक को अपने अंदर खोज न करो। जो वस्तु जहाँ पड़ी हो उसकी खोज वहीं करने पर ही सफलता से वो मिल जाएगी, सहजता से मिल जाएगी। देखिए, वस्तु पड़ी तो अंदर है और उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वह कैसे मिल सकती है हमें। जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु वह उस सुगंधित को झाड़ियों में ढूंढता फिरता है। परिणाम यह होता है कि सुगंधित स्थान का ज्ञान न होने से झाड़ियों में ही उलझता रहता है और कांटों से छन्नी होकर प्राण दे देता है। इसी प्रकार मालिक का निवास मनुष्य के अंदर हृदय स्थल में है, उसे बाहर ढूंढने से कदापि नहीं मिल सकता। कितनी भूल है कि हम अपने ही शरीर में उस मालिक का निवास होते हुए भी मनुष्य दुखी है, परेशान है, अशांति है। देखिए, जब हमारे अंदर सुख शांति की खोज मायावी पदार्थों में कर रहे हैं तो वह नहीं मिलेगी। कहाँ से मिल सकती है? जब तक हम मालिक के दर्शन घट में न होंगे तब तक पता कैसे लगेगा कि वास्तव में ही परमात्मा का नूर अपने ही अंदर है। मालिक के दर्शन करने से ही पूर्ण शांति और सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। अपने आप को मिटाकर अर्थात बाहरी वृत्तियों को हटाकर और अपने अंदर रूपी उसको हम ढूंढ सकते हैं। जैसे मालिक हमारे अंदर ही विराजमान है और उसको हम अंदर ही खोजेंगे तो सहजता से मिल जाएगा। देखिए, मालिक के दर्शन करने से मलिन वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। यदि हमें गुरु के दर्शन करने हैं तो हमें अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। अपनी जितनी हमारी ये विषय वासना है इनको हमें दूर भगाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को मलिनता प्रिय नहीं है। इसीलिए मालिक कहते हैं कि विषय वासनाओं को दूर भगा ले। इनकी मलिनता का आवरण हृदय पर इतना गहरा छाया हुआ है कि बंदे तू इसको साफ कर ले और सतगुरु की शरण में आ जा, सतगुरु के दर्शन कर। यह मनुष्य चूंकि परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा को यह भूल चुका है। देखिए, परमात्मा सुख स्वरूप है, आनंदमय है
मनुष्य की अंत आत्मा में भी उसी दिव्य आनंद की लगन कभी न कभी इसे विहल बना ही देती है, घायल बनाई देती है, परंतु उस आनंद का स्थान विदित न होने के कारण बाहर के मायावी पदार्थों में ही खोज करता रहता है। देखिए, जब हमें चीज़ का पता लग जाएगा, हर एक इंसान की खोज वो करता है, लेकिन वो मंदिर में करता है, मस्जिद में करता है, गुरुद्वारे में करता है, और वो हर एक वो उस चौखट पे मत्था टेकता है जहाँ उसे निराश के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। आइए हम आपको एक ऐसी अद्भुत गुरु महाराज जी के एक नाम से जोड़ रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें आप फॉलो करिएगा। देखिए, दिव्य आनंद सुख तो घट में ही खोजने से मिलेगा। देखिए, कहा कि सुंदर अंदर पेशी करी, दिल में गोता मार, तो दिल ही में पाइए साईं सिरजनहार। देखिए, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज ने अपने अंदर हमें वो रास्ता बताया है कि भाई तू इस रास्ते को यदि आएगा तो तुझको सतगुरु सहज मिल जाएगा और तू मुक्ति के द्वार पर आ जाएगा। देखिए, क्या बताया थे कि सभी संतों ने अपने अंदर ही की बात बताई है। देखिए, कहा है कि अपने अंदर अर्थात घट में ही मालिक को ढूंढो, क्योंकि परमात्मा का घर अपना हृदय ही है। जैसे बाहर रूप में पूजा के लिए धूप दीप और अनेकों हम जन साधारण, वैसे ही आंतरिक पूजा के लिए दृढ़ विश्वास, अटूट श्रद्धा की जरूरत होती है। घट में विराजमान सतगुरु की आरती उतारने के लिए यह दीप धूप और श्रद्धा का भावना, हमारे भाव दीप जलाने से हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा। विश्वास यदि हम रखेंगे, विषय वासनाओं की दुर्गंध दूर होगी, फिर रोशनी और सुगंधित घट में ही मालिक के दर्शन होंगे। आवश्यकता है नित्य प्रति श्रद्धा विश्वास रखने के लिए और अपने ही अंदर दीप जलाने के लिए। ये देह में पूजा करनी है तो पूजा हम कहेंगे कर रहे अपने हृदय में उस मालिक को ढूंढो, अपने अंदर खोज करो। कहा है कि खोज करो नगरी में कोई रमता जोगी आया है। मालिक ने बताया है रास्ता, कोई खोज करना चाहता है तो खोज कर सकता है, नहीं करना मत करो, थारी मर्जी की बात है। क्या बताया, जो जागे तो पिय लेहे, सोए लेही नाही, सुंदर करिए बंदगी तो जागा दिल माही। देखिए, क्या बताया कि भूल की निंद्रा में सोने और विषय विकारों की मलिनता से घट में दर्शन नहीं हो सकते। बंदगी करने के लिए नित्य प्रति नियम अनुसार घट मंदिर की पूजा के लिए सतगुरु के प्रेम के दीप जलाए, नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखते हुए सतगुरु का दीदार संभव हो सकता है। सतगुरु के दर्शन के लिए ये रास्ता बता रहे हैं आपको, ध्यान पूर्वक सुन लेना भाई गुरु प्रेमियों। क्या बता, कई लोग ऐसा पूछते हैं कि पशु योनि ईश्वर ने दी या स्वयं जीव ने मांगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है। देखिए, आप तो ये जानते ही है कि डंगर ढोर कुत्ता बिल्ली, क्या ये अपने कर्मों के आधार पर ये सब लक चौरस्सी में घूम रहे हैं? क्या बताए, कई लोग ऐसा पूछते हैं कि पशु योनि ईश्वर ने दी या स्वयं जीव ने मांगी। इसका उत्तर यह है कि प्रकृति के नियम अनुसार और कर्मों के अनुसार जीवों को ये योनि मिली है। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसी के अनुसार उसको ये योनि मिल जाती है। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, सतगुरु किसी के साथ धोखा नहीं करता और न ही सतगुरु ने किसी को अपनी इच्छा से योनि दी है। देखिए, सतगुरु संत महापुरुषों ने अपनी वाणियों में निर्णय दिया है। कहा है कि गुरु झरोक के बैठ के सबका मुजरा लेई, जैसी जिसकी चाकरी तैसा ताको देही। देखिए, क्या बताया कि जीवों ने जैसे कर्म किए होते हैं सतगुरु ने वैसे ही कर्मों का फल उन्हें दिया है। यदि कर्म नीच है तो दंड के रूप में पशु योनि भोगनी पड़ेगी। जैसे कोई मनुष्य अपने अपराधों के लिए अपनी सजा को स्वीकार कर लेता है और उस दंड के लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता। इसलिए हर तरह एक जीव अपनी योनि में प्रसन्न है। यदि पशु योनि ईश्वर ने अपनी इच्छा से दे दी होती तो वह योनि में
पशु पक्षी इतने प्रसन्न दिखाई न देते। प्रत्येक जीव विशेष शक्ति के कारण अपनी योनि में खुश है और प्रत्येक को अपना शरीर प्यारा है, और मालिक किसी को जबरदस्ती कुत्ता बिल्ली डंगर ढोर नहीं बनाते। वो तो उनके स्वयं के कर्म होते हैं। देखिए, जीवन में कोई भी संसार हो या कोई कैसा भी हो, देखिए जब तक हम उस ज्ञान की तरफ नहीं जानेंगे और इस चीज़ को हम नहीं समझ लेंगे तो उसका हमें ज्ञान नहीं हो सकता। देखिए, ज्ञान न होने के कारण पशु योनि में भी प्रत्येक जीव प्रसन्न है, परंतु सब मनुष्यों में अपने अपने दिए गए कर्मों की सजा वो भोग रहा है। देखिए, जैसे एक कुत्ता है, वो खुश है, वो किसी को कुछ कह नहीं रहा। एक गाय है, भैंस है, वो तो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ का जो मनुष्य है वो कितना स्वार्थी है, वो नहीं कह रहा बस भगवान ने तो मुझे ऐसे दंड दे रखा, भाई क्या सुनाऊं, नू कर दिया भगवान ने तो नू कर दिया। वो नू नहीं देख रहा, बस तू अपने कर्मों को तो देख ले भाई, तेरे कर्म कैसे, अपने कर्मों को तो वो देखता नहीं। और वो दोष किस पर देता है, मालिक को दोष देता है कि बंदे तेरे कर्म में दोष है, मालिक के फैसले में दोष नहीं है। मालिक किससे पक्षपात करता ही नहीं है। देख क्या बताया है, हम यदि चाह कर के भी देखे, सोचो एक बात, मनुष्य जन्म को पाकर अंतिम समय सुरती का लगाओ, और जैसे मान लो किसी का भी बोलताली करने वाला है तो उसके सामने सारी चीज सामने आ जा कि भाई उसने कैसे कर्म करे, आगे क्या मिलने वाला, कौन सा घर उसे मिलने वाला। जब हमने कहीं घर बनाया होगा तो जाकर बैठ जाएंगे ना, बैठ जाएंगे भाई। जब हमने कहीं घर ही नहीं बनाया, कोई महल नहीं बनाया, तो हम कहाँ जाकर बैठेंगे बता, दुखी नहीं हो जाएंगे भाई। तो इसीलिए मेरे गुरु भाइयों, मेरे गुरु प्रेमियों, सतगुरु को मानने वाले जितने भी लोग हैं भाई, तुम ज़्यादा भी ना करो, अपने गुरु के नाम पे हर इतवार में पतस्य बंटो, गुरु के नाम का लंगर खुलवाओ। अपने घर के अंदर थारा 100 रुपये का जुगाड़ है, 100 रुपये से हलवा बना लो और अपने घर के अंदर गुरु की गद्दी लगाकर वहीं सतगुरु के नाम का भंडारा लगाओ। देखिए साध संगत जी, ये संसार में क्या रखा, कुछ नहीं रखा, बताओ। देखिए, जब मान लो हम यदि पशु बन गए तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और जब हम यहाँ से जीती जागते हैं, हम यहाँ से, तो हम यहाँ कुछ भी कर सके। देखे, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, और सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। और यह मिथ्या भ्रम है कि किसी के द्वारा किसी को दुख मिला अथवा सुख मिला। मनुष्य जन्म में भी जो सुख अथवा मिलते हैं और शरीर को त्यागने के बाद जो योनियाँ प्राप्त होती है, ऐसा नहीं है, जो योनियाँ प्राप्त होती है सब मनुष्य के ही अपने किए कर्मों का फल है। देखिए, यहाँ सभी गुरु रविदास महाराज जी की परम शिष्य सहजो बाई ने क्या लिखा है, देखिए, पशु पक्षी नर सुर असुर जल चर कीट पतंग सबकी उत्पत्ति कर्म की, सहजो नाना अंग। देखिए क्या बताया सहजो भाई ने कि सभी संत महापुरुषों का यही उपदेश है कि वेद अथवा शास्त्रों की न्याय भी यही है कि पशु पक्षी मनुष्य देवता राक्षस जल में रहने वाले जीव कीड़े पतंगे ये सब विभिन्न प्रकार की योनियों में हैं, अपने कर्मों से ही ये पैदा की गई है। जैसे किसान खेत में जिस वस्तु का बीज डालता है वैसा ही पौधा फल फूल दे देता है, ऐसे ही मनुष्य जो भी कर्म करता है वही फल अन्य योनियों के रूप में वो भोगना पड़ता है। क्या बताया कि इसलिए संतों ने एक ही सुगम साधन बतलाया कि सतगुरु के उपदेश अनुसार निष्काम कर्मों द्वारा जीवन को आचरण में बनाओ, शुद्ध बनाओ। इसी साधन से सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा, आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा और निज पद को निज घर में परम सुख में परम आनंद में वो प्राप्त कर सकता है। देखिए साथ संगत जी, आप तो हमारा जानते ही है कि हमारा उद्देश्य तो ये होता है कि हम गुरु महाराज की वाणी उनके प्रवचन आप तक पहुंचा सके। देखिए साथ संगत जी, यदि आप हमारे पेज पे या यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। देखिए गुरु रविदास ध्यान योग साधना हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो करिएगा आप। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु।